आज हम पढ़ रहे हैं आइसोमेरिज्म पहचानना कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए। अगर कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो उसमें कौन कौन सी आइसोमेरिज्म हो सकती है, उसके लिए पहले ट्रिक समझेंगे। उस ट्रिक से भी आप डायरेक्ट बता सकते हो और फिर उसको डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है, अगर टेट्राहेड्रल शेप हो, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, या फिर Ma4, M मेटल है और A लिगेंड, चारों लिगेंड एक जैसे हो, Ma3B, 3 लिगेंड A के 3 लिगेंड एक जैसे हो, या MB3A, 3 लिगेंड B के सेम हो, मतलब 3 सेम हो या 4 लिगेंड सेम हो। तो यहाँ ये कंडीशन आ रही है, लिगेंड टोटल है 4, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो 3 या फिर 4, 3 या 4 सेम लिगेंड हो। देखो यहाँ 4 सेम है, यहाँ 3 सेम है, यहाँ 3 सेम है। अगर 3 या 4 लिगेंड सेम होंगे तो हम इस रूल में जा सकेंगे और इस रूल के अकॉर्डिंग इसमें केवल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होगा, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी, इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी नहीं होगी। न ज्योमेट्रिकल होगा और ना ही इसमें ऑप्टिकल होगा, ये ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 2, ऐसा क्यों, उसका रीजन बाद में, पहले ट्रिक समझो। पॉइंट नंबर 2, अगर हमारे पास DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है, DsP2 का मतलब स्क्वायर प्लेनर शेप। अगर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है। DsP2 में ज्योमेट्रिकल पॉसिबल होता है, स्ट्रक्चरल नहीं होगा, केवल ज्योमेट्रिकल। ओके, अब ज्योमेट्रिकल में 2 कंडीशन बनेंगी, या तो 2 आइसोमर बनेंगे ज्योमेट्रिकल के, या 3 आइसोमर बनेंगे। या तो उसमें 2 आइसोमर बनेंगे या 3 आइसोमर बनेंगे, वो मैं बताऊंगा आगे कैसे, वो बताऊंगा, ध्यान सुनना। मोस्टली 2 आइसोमर बनते हैं, एक को नाम देते हैं सिस और एक को नाम देते हैं ट्रांस। 3 आइसोमर बन सकते हैं अगर कंडीशन ऐसी हो, लिगेंड M से जुड़ा हो 4, एक, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगर मेटल से चारों डिफरेंट लिगेंड जुड़े हों, 4 डिफरेंट लिगेंड जुड़े हों, ABCD चारों डिफरेंट हों, तो उसके 3 आइसोमर बन सकते हैं। इस 4 वाले में ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी होगा और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी पाया जाएगा, जिसमें चारों लिगेंड डिफरेंट होंगे, उसमें ज्योमेट्रिकल के 3 होंगे आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी पाया जाएगा। ज्योमेट्रिकल के 3 आइसोमर बनते हैं इसमें और ऑप्टिकल के 2 आइसोमर। ये था कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की ट्रिक। अब डिटेल में इस ट्रिक को फॉलो करेंगे। टेट्राहेड्रल शेप हो और sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो तो इसके अंदर केवल और केवल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। इसमें ज्योमेट्रिकल पॉसिबल नहीं है और इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल पॉसिबल क्यों नहीं है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर नॉट पॉसिबल। अब इसका रीजन समझो।
देखो मैं एक एग्जाम्पल बना रहा हूं, सी यहां जुड़ा हुआ ए, सेंट्रल टर्म है ये सी, उससे जुड़ा हुआ ए, इधर जोड़ दिया मैंने बी, और इधर जोड़ दिया हमने डी, और यहां इस तरह से जोड़ दिया सी। ओके, तो ए डी, यहां इसको सेंट्रल टर्म को मैं एम कह देता हूं। चलो, इससे 4 ग्रुप जुड़े हुए, ए बी सी डी, और इन चारों के बीच में मैंने मान लो हाइब्रिडेशन मानी sp3। sp3 का ये एंगल होता है 109.5 डिग्री, ये वाला एंगल भी 109.5 डिग्री, ये वाला एंगल भी सेम, सारे एंगल सेम होंगे। अब मैं अगर एक्सचेंज करके एक और कंपाउंड बनाऊं, ए और डी को एक्सचेंज कर दूं, तो ये एम, ये बी, ये सी, इसको मैं यहां पहुंचे देता हूं, इन दोनों को एक्सचेंज कर रहा हूं, इसको मैं यहां एक्सचेंज करा रहा हूं, तो यहां हो जाएगा आपका क्या, डी, और इसकी जगह पे आ जाएगा ये पहुंच गया यहां, और ये आ गया यहां, और ये हो गया आपका ए। इस तरह से मैंने एक्सचेंज कराया। फिर मैंने एंगल चेक किया, अब भी एंगल 109.5 डिग्री, ये वाला एंगल 109.5 डिग्री, सारे एंगल 109.5 डिग्री के ही मिले। इसका मतलब ये दोनों स्ट्रक्चर एक जैसे हैं, ये दोनों स्ट्रक्चर सेम हैं, सेम स्ट्रक्चर। अगर ये दोनों सेम होंगे तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर नॉट पॉसिबल। ऑल 4 पोजीशन आइडेंटिकल, इसकी चारों पोजीशन, ऑल 4 पोजीशन आर आइडेंटिकल, ऑल 4 पोजीशन आर आइडेंटिकल, चारों पोजीशन एक जैसी हैं। आप इसे किसी भी एंगल से चेक करोगे तो इसमें हर मेटल के साथ एवरी एंगल 109.5 डिग्री का रहेगा। इसलिए टेट्राहेड्रल शेप के अरेंजमेंट में ऑल 4 पोजीशन आर आइडेंटिकल, इसलिए इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसमें नहीं होगी। अब हम पूछेंगे ऑप्टिकल क्यों नहीं होगी। चलो मान लिया आपने ज्योमेट्रिकल नहीं है, इसमें पहला पॉइंट ज्योमेट्रिकल नहीं है। अब यहां लिखा है ऑप्टिकल भी नहीं होगा। अब इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्यों नहीं है उसे हम समझते हैं। अब हम चेक करते हैं MA4 का केस। MA4 में 4 लिगेंड सेम है, इसमें 4 लिगेंड सेम आ रहा है। तो मैंने कहा था जब 4 लिगेंड सेम होते हैं तो इसमें होगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, ज्योमेट्रिकल पॉसिबल नहीं है, और ऑप्टिकल भी पॉसिबल नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन है ज्योमेट्रिकल पॉसिबल क्यों नहीं है। तो उसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, एक मैंने इस तरह से स्क्वायर बना दिया, अच्छी तरह समझना। ये मैंने एक स्क्वायर बना दिया, यहां रखा मैंने एम सेंट्रल टर्म, ये है आपका ए, तो 4A दिखानी पड़ेंगे मुझे। ए, ये भी ए, ये ए हो गया, ये ए हो गया। ओके, अब मैं इस पोजीशन को यहां चेंज कर रहा हूं, इस पोजीशन को यहां चेंज कर रहा हूं। तो इन दोनों को चेंज करोगे तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा। सेंट्रल टर्म बीच में हो गया, ये दोनों सेम रखे हैं आपने, ए और ए सेम है। अब इस वाले को यहां पहुंचाना है, इस वाले को यहां पहुंचाना है। तो ये पहुंचा यहां तो भी ए है, ये पहुंचा यहां तो भी ये ए ही रहेगा। ओके, अब आपको इसको लिखना सीखना है, ध्यान से सुनना। मैं इसको ऐसे लिखता हूं, इसको लिखो इसके साथ ए, और इसको लिखो इसके साथ ए। तो इसका अरेंजमेंट माना मैंने ए।
यहाँ चेक करते हैं, इसको लिखो इसके साथ तो भी आ रहा है ए, और इसको लिखो इसके साथ तो भी आ रहा है ए। तो हम दोनों कैसे हैं? सेम। इसका मतलब हम दोनों सेम हैं, तो हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है। अगर हम 3D अरेंजमेंट करते हैं, इसको उठा के यहाँ रखेंगे, 3D अरेंजमेंट करेंगे, डायरेक्शन को चेंज करेंगे, इसकी डायरेक्शन को उठा के यहाँ, इसकी डायरेक्शन को उठा के यहाँ, तो अगर डिफरेंट आता तो ज्योमेट्रिकल होगा। 3D अरेंजमेंट डिफरेंट आता तो ज्योमेट्रिकल होगा, लेकिन यहाँ तो ये दोनों कैसे आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं, तो इसमें ज्योमेट्रिकल नहीं होगा। अब इसी एग्जाम्पल को समझते हैं ऑप्टिकल की भाषा में। किसकी भाषा में? ऑप्टिकल की भाषा में, कि ये ऑप्टिकल क्यों नहीं है। थोड़ा ध्यान से समझना। अब मैं समझा रहा हूं कि ये ऑप्टिकल क्यों नहीं है, तो जरा ध्यान से सुनो। हमारे पास है सेंट्रल एटम M और 4 लिगेंड एक से जुड़े हुए हैं। तो एक लिगेंड मैंने यहां मान लिया A, 4 लिगेंड जोड़ रहे हैं आपको। एक मैंने यहां मान लिया A, एक यहां मान लिया A, और एक को इस तरह से लिख दिया। ओके, ये अरेंजमेंट है। अब इसके आगे लगाता हूं मैं एक मिरर। ऑप्टिकल के लिए मिरर लगाते हैं। अब इसको हम चेक करें तो क्या अरेंजमेंट आएगा? ये M है बीच में, ऊपर नीचे सेम रहता है, तो ये A ही रहेगा, और नीचे वाला जैसे A है डॉट डॉट करके वो A ही रहेगा। ये इधर आ जाएगा मिरर में, और ये इधर आ जाएगा, तो ये वाला हिस्सा इधर आया, ये वाला हिस्सा इधर आया तो A, और ये वाला हिस्सा इधर आया तो भी A। अब देखो, इसको उठा के इसके ऊपर रखो तो बताओ, ये A है और ये भी क्या है? A। अब इसको उठा के इसके ऊपर रखूंगा तो ये A इस A के ऊपर आएगा, तो ये क्या हो जाएंगे? एक जैसे होने की वजह से ओवरलैपिंग। ये भी A है और ये भी A है, इसलिए इसको उठा के इसके ऊपर रखूंगा तो ये ओवरलैपिंग में आ जाएगा। तो मैं कहूंगा भाई यहाँ तो ओवरलैपिंग हो गई। अगर ओवरलैपिंग हो गई तो हम इसे बोलेंगे ये तो सुपर इम्पोजिबल हो गया, सुपर इम्पोजिबल। और ध्यान रखना, ऑप्टिकल आइसोमर तब माना जाएगा। ऑप्टिकल आइसोमर का मतलब लाइट का बिहेवियर डिफरेंट करेगा। अब मैं इस पर लाइट डालूंगा प्रैक्टिकली, तो इस लाइट के प्रति ये बिहेवियर इसका और इसका, अगर ये ऑप्टिकल हुए तो लाइट के प्रति जो बिहेवियर है वो इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, अगर ऑप्टिकल हुआ तो। लेकिन हम ये कह रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ इसके ऊपर रखोगे तो ओवरलैपिंग हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है मतलब ये सुपर इम्पोजिबल है। और जब सुपर इम्पोजिबल कंडीशन हो, ओवरलैपिंग हो रहा हो, तो वो ऑप्टिकल नहीं माना जाएगा, तो वो ऑप्टिकल नहीं माना जाएगा। तो ये ऑप्टिकल नहीं है, ज्योमेट्रिकल भी नहीं था। MA3B 3A के 3 एक जैसी हैं, तो 3 लिगेंड सेम। जब 3 लिगेंड सेम हो तो स्ट्रक्चर आइसोमर होता है, ज्योमेट्रिकल नहीं होता, ऑप्टिकल नहीं होता। तो सबसे पहले समझते हैं ज्योमेट्रिकल क्यों नहीं है। ज्योमेट्रिकल क्यों नहीं है, देखो M रखो बीच में, ऐसे बनाओ, बीच में रख दिया M, 3 A है, ध्यान से समझना है। एक A, ये दूसरा A, ऐसे लिखो, एक A, दूसरा A, ये तीसरा A, और ये हो गया 4th B। ओके, अब इसका दूसरा डायग्राम देखते हैं। ये M रखा आपने, आपको इन दोनों को चेंज करना है, इन दोनों को चेंज करना है। एक्चुअल में हम चेंज करते हैं 1 पोजीशन, 2, ये 3 और ये 4, तो 2 3 को चेंज करते हैं पोजीशन को। तो देखो ये दोनों तो सेम रहेंगे, ये A रहेगा और ये B रहेगा। इसको आपस में एक्सचेंज करना है, इसको और इसको। ये ऊपर गया तो A रहा, ये नीचे आया तो भी A रहा। ओके, अब जरा कंडीशन चेक करो, ऐसे क्रॉस में A और इसको चेक करो AB, ऐसे चेक करना जरूरी है बेटा, नहीं तो आप स्ट्रक्चर नहीं होंगे। 3D डायग्राम है, 3D डायग्राम मतलब M जो है बोर्ड पर है, और ये वाला A ऐसे है इस तरह से,
बोर्ड से बाहर, ये वाला बोर्ड से बाहर है, ये वाला बोर्ड से बाहर है, ये वाला बोर्ड से बाहर है, इसलिए कह रहा हूं चेक करना जरूरी है। ए और फिर ए बी, यहां चेक करो ए और ए बी। अब चेक करो क्या हम दोनों सेम है? सर ये तो बिल्कुल सेम हो गए। अगर ये दोनों कंडीशन सेम है तो इसका मतलब ज्योमेट्रिकल पॉसिबल नहीं है। अगर ये दोनों सेम है तो इसका मतलब इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। दोबारा समझ लो क्या लिख रहा हूं। ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नॉट पॉसिबल। अगर हम इसको शो करें ऑप्टिकल क्यों नहीं है, ऑप्टिकल का केस ऑप्टिकल क्यों नहीं है, तो मैंने लिखा एम, यहां लिखा सेम ए, यहां लिख दिया सेम ए, यहां लिख दिया सेम ए और इसको कर दिया बी। डिफरेंट वाले को नीचे लिख दिया प्लेन से बाहर। ये मिरर लगाया, अब देखो ये एम, ऊपर वाला जो कि त्यों, नीचे वाला भी सेम रहेगा, ये बी। अब ये लेफ्ट हो जाएगा इधर, राइट इधर, लेफ्ट इधर, ये आपस में चेंज होंगे। इसको इधर लाओ ए और इसको इधर लाओ ए। अब इस वाले कंपाउंड को उठा के उसके ऊपर रखो, तो ये भी ए है और ये भी ए है, तो इसको उठा के जब इसके ऊपर लिखोगे तो एक जैसे होने की वजह से ओवरलैपिंग मानी जाएगी, तो हम कहेंगे ओवरलैपिंग हो रहा है, मतलब ये सुपर इम्पोजिबल है। इसका मतलब इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ये हमने बताया कि इनमें ना ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है ना ऑप्टिकल पॉसिबल है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में एक विशेष लाइन लिख देता हूं, कभी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता। चारों डिफरेंट होंगे तब देखेंगे बाद में, अभी नॉर्मली नहीं होता। ओके, अब फॉर्मूला MA2B2, क्या चारों लिगेंड A2 और B2 4 लिगेंड एक जैसे हैं? नहीं, एक जैसे होते तो स्ट्रक्चर, अब एक जैसे नहीं है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे ज्योमेट्रिकल पॉसिबल। अब चेक करते हैं इसका ज्योमेट्रिकल, डायरेक्ट लिख दिया ज्योमेट्रिकल है, लेकिन अगर आप उसका डायग्राम बना के देखना चाहते हो, डायग्राम से बताना चाहते हो तो कैसे करेंगे? दोबारा सुनो कैसे पहचाना। 2 और 2 4, 4 लिगेंड है टोटल, 2 यहाँ है 2 यहाँ है, टोटल 4 लिगेंड सेम है? नहीं, अगर होते सेम तो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म होगा, अगर सेम नहीं है चारों तो ज्योमेट्रिकल होता है। अब इसको डायग्राम से समझते हैं। मान लो मैंने कोई एग्जाम्पल लिया, PT, M को माना प्लेटिनम और ये मान लिया NH3 का ऑल्टवाइस और Cl2, इसको A के इक्विवेलेंट माना, इसको B के इक्विवेलेंट माना। अब डायग्राम बना के चेक करते हैं क्या कंडीशन आती है। तो ये हो गया आपका सेंट्रल एटम बनाना है आपको, ध्यान से सुनो। यहां लिखोगे सेंट्रल एटम PT, सबसे पहले ये A है मतलब अमोनिया, तो एक अमोनिया यहां लिख दो A, अगला A यहां लिख दिया, अमोनिया लिख दिए मैंने। देखो मैं लिख देता हूं, ये A है और ये A है। ओके, अब Cl2 लिखना है, तो एक Cl यहां लिख दिया, एक Cl यहां, इसको क्या कहोगे? इसको B कहोगे, इसको B कहोगे। अब इसका बनाना है ज्योमेट्रिकल है या नहीं, तो मैंने एक डायग्राम बनाया ऐसे, सेंट्रल एटम को बीच में रख दिया प्लेटिनम। क्या कहा था मैंने? इन दोनों को तो सेम रखो, तो ये NH3 और ये वाला Cl सेम रहा। इन दोनों को आपस में चेंज करेंगे, इसको उठा के यहाँ रखेंगे, इसको उठा के यहाँ रखेंगे, तो ये हो गया Cl और ये हो गया NH3। तो अब चेक करते हैं ज्योमेट्रिकल है या नहीं। देखो ये A है तो ये A है, ये B है तो ये B है। अब इस B को उठा के मैंने यहाँ लिखा है, तो ये B हो गया और ये A हो गया। अब चेक करते हैं ज्योमेट्रिकल है या नहीं।
ऐसे क्रॉस चेक करो ए बी, ऐसे क्रॉस चेक करो ए बी, यहां चेक करो ए ए और बी बी। क्या इसमें से कोई मैच कर रहा है इधर से इधर को? नहीं कर रहा सर, ये ए बी है, ये ए है, मैच नहीं कर रहा, दोनों डिफरेंट है। अगर ये दोनों डिफरेंट हैं तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर माने जाते हैं। आप चाहते तो बिना डायग्राम बता के हम डायरेक्ट बता सकते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। चारों लिगेंड अगर सेम होते तो स्ट्रक्चरल, चारों सेम नहीं होंगे तो ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल का चांस तो होता ही नहीं है। डायग्राम से हमें पता चल गया। सेम एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, उसे ट्राई करना और बताना। कोबाल्ट Cn का ऑल्टवाइस Cl2, तो देखो 2 और 2 4 लिगेंड है और चारों सेम नहीं है, इसका मतलब होगा इसमें ज्योमेट्रिकल। और सेम कहानी, सेम डायग्राम हमको बना लेना है इसका। हमारे पास अगला एग्जांपल है MA2BC। M की पर प्लेटिनियम, ए माना ए, ये ए मान लिया, देखो इसको बी कह दिया और इसको सी। अब इसमें चेक करो 4 लिगेंड है, 2 ये रहे, एक ये रहा, एक ये रहा, तो 2 3 4 लिगेंड। चारों लिगेंड सेम नहीं है, इसका मतलब इसमें स्ट्रक्चरल नहीं होगा, ज्योमेट्रिकल होगा। अगर डायग्राम से समझे, चारों अगर एक जैसे नहीं है तो ज्योमेट्रिकल होगा। अब चेक करते हैं डायग्राम से। तो डायग्राम कैसे बनाएंगे? एक बॉक्स बनाओ, यहां लिखो प्लेटिनम, ओके। कंटिन्यूटी में सबसे पहले ए को लिखेंगे, यहां NH3, फिर अगला NH3, ये हो गया। फिर अगले को लिखेंगे Cl, फिर अगले को लिखेंगे NO2। अब इन पर मैं नाम डाल देता हूं। ये दोनों A है, इसको आपने B कहा है, इसको C कहा है, ओके। अब मैं इसका डायग्राम बना रहा हूं सेकेंड। प्लेटिनम हो गया PT, ये दोनों सेम रहते हैं तो ये NH3 रहेगा और ये NO2 रहेगा, ओके। अब इन दोनों को आपस में एक्सचेंज करो, इन दोनों को Cl पहुंचा दो ऊपर और NH3 ले आओ नीचे। समझ में आया? अब देखो इसको क्या नाम दिया था A, C को क्या नाम दिया था B, और ये यहां जाएगा A और ये क्या है C, ओके। अब ऐसे क्रॉस करके देखते हैं, A के साथ B, A के साथ B और A के साथ C, A C। यहां चेक करो A A A A और यह है B C। तो क्या इनमें से कोई सेम है? ये A B है, ये A A और B C है, ये A C है, जबकि ये A A और ये B C है, कोई सेम नहीं है। तो हम दोनों कैसे हैं? डिफरेंट। अगर हम दोनों स्ट्रक्चर डिफरेंट हैं तो इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल माना जाएगा। इसका मतलब इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट है। आ गया समझ में? ओके, इधर ध्यान दो। अगर सेंट्रल टर्म के चारों तरफ चारों लिगेंड डिफरेंट हो, यहां 4 लिगेंड है, 4 लिगेंड डिफरेंट है, 4 लिगेंड डिफरेंट हो, चारों लिगेंड डिफरेंट हो, तो उसमें ज्योमेट्रिकल के 3 और ऑप्टिकल के 2 आइसोमर बनते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं ज्योमेट्रिकल के 3 कैसे बनेंगे। 3 डायग्राम बनाने होंगे, इसलिए ध्यान से सुनना। पहला डायग्राम M मतलब PT, ये A है, ये B है, ये C और ये D। तो यहां लिख दिया मैंने NH3,
यहाँ लिख दिया मैंने NH2OH, उसके बाद ये हो गया NO2 और ये हो गया P भाई। और इनको नाम देता हूँ, ये A, ये B, ये C और ये D। ओके, अब दूसरा डायग्राम चेक करते हैं इसका। प्लेटिनम बीच में आ गया। सेकेंड डायग्राम बनाते समय इन दोनों को एक्सचेंज करते हैं, ये दोनों सेम रहते हैं, तो ये अमोनिया ही रहेगा, ये P वाई रहेगा। इसको उठा के यहाँ भेज दिया तो ये NO2 और इसको उठा के यहाँ ले आए तो ये NH2OH। अब नाम चेक करो, ये A और ये D, इसको उठा के यहाँ भेजा C और ये B। दो तो ये बन गए, लेकिन हम कह रहे हैं 3 बनेंगे। ध्यान रखना, चारों डिफरेंट होंगे तो 3 बनेंगे। तो तीसरा डायग्राम कैसे बनाते हैं? ये प्लेटिनम बीच में आ गया। इसमें हम पहले वाले डायग्राम से फर्स्ट डायग्राम को बेस मानकर, फर्स्ट को बेस मानकर सेकंड बनाया। थर्ड डायग्राम बनाना हो तो इसी फर्स्ट को बेस मान के बनाएंगे और इसमें C और D, इसको इसके साथ पहले किया था, ये और ये एक्सचेंज, ये ऊपर ये नीचे ही डायग्राम बन गया। थर्ड डायग्राम बनाना हो तो ये यहाँ ये यहाँ, तो ये तो रहेगा सेम NH3, ये भी सेम रहेगा NH2OH। ट्रिक है ये, इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले आओ, तो ये बनेगा NO2 और ये आ गया P भाई। अब इनके नाम लिख दो, NH3 मतलब A, NH2OH मतलब B और ये D और ये C। अब चेक करते हैं क्या अरेंजमेंट है। A के साथ C, A C और B के साथ D, B, यहाँ चेक करो, A के साथ B और C के साथ D। देखो हम दोनों डिफरेंट है, इधर आ जाओ, A के साथ D और B के साथ C। चेक करो, इनमें से एक भी मैच नहीं कर रहा है, इसको इसके साथ मैच करो। AC या कोई AC नहीं है, BD या कोई BD नहीं है, इसको इसके साथ चेक करो। AB या कोई AB नहीं है, CD या कोई CD नहीं है, मतलब दोनों भी अलग है। और इसको इससे चेक करो तो सेम नहीं है, तो ये तीनों ही स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गए, इसलिए इसमें 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेंगे। अब डायरेक्ट ध्यान रखो, 4 डिफरेंट होंगे तो उसमें ज्योमेट्रिकल के 3 आइसोमर बनते हैं। ओके, कितने बनते हैं? 3 आइसोमर्स। अच्छा देखो, हम दोनों लगभग एक जैसे हैं। जब हम दोनों लगभग एक जैसे हैं तो जब ये दोनों सेम होते हैं इस तरह से, तो उसको बोलते हैं सिस फॉर्म। अब देखो क्रॉस में सेम चला गया, इस दोनों को हमने सेम माना, तो सेम माना, देखो एक एच हटा के ओ जोड़ दिया यहाँ, तो लगभग सेम है। तो क्रॉस में सेम हो इस तरह से, क्रॉस में, तो उसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। तो ये ट्रांसफॉर्म है। और ये देखो फिर हम दोनों सेम है तो ये सिस फॉर्म है। तो ये सिस, ये वाला भी सिस और ये वाला ट्रांसफॉर्म। ओके, अब इसमें ऑप्टिकल का केस और समझना पड़ेगा, किसमें ऑप्टिकल कैसे होगा। अब अगर मैं ऑप्टिकल की बात करूं तो देखो M के साथ A, ये मैंने B मान लिया, ये मैंने C मान लिया, ABC, और ये मान लिया D। अब इसके आगे मिरर लगा दो, तो M वर्टिकल कंपोनेंट A और D सेम रहते हैं। ये राइट लेफ्ट आपस में एक्सचेंज होंगे, C इधर आएगा B इधर, तो इधर आया C और इधर आया B। ओके, अब इस कंपाउंड को उठा के इसके ऊपर रखो, तो C आएगा B के ऊपर, ये B है और ये है C, डिफरेंट है, इसका मतलब नो ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग नहीं हुई, दोनों डिफरेंट है। C को B के ऊपर रखोगे तो वो B है और ये C है, ओवरलैपिंग नहीं होगी, नो ओवरलैपिंग। जब नो ओवरलैपिंग होगी तो उसे बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल कंडीशन। तो इस कंडीशन को बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल कंडीशन। और जहां ये कंडीशन होती है वहां ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मानी जाती है। अगर ओवरलैपिंग नहीं हो रही है तो ऑप्टिकल है।
बाइडेंटेड लिगेंड के दो मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूं। इसके दो टाइप हम पढ़ रहे हैं, एक सिमेट्रिकल बाइडेंटेड, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, और दूसरा अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो सिमेट्रिकल है उसको लिखते हैं हम ए ए, दोनों एक जैसे। अगर मैं ऐसे इसको ब्रेक करूं, कैपिटल ए कैपिटल ए, अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो ब्रेक हो जाएगा, सिमेट्रिकल है। और अनसिमेट्रिकल में लिखते हैं हम ए बी, ये अनसिमेट्रिकल हो गया। फॉर एग्जाम्पल ई एन, इथेन 1,2 डायमीन, ऑक्जिलेट C2O4-2, ये सिमेट्रिकल की कैटेगरी में रखे गए हैं। और जो सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड होंगे जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, वो ना तो ज्योमेट्रिकल शो करते हैं और ना उनमें ऑप्टिकल शो होगा। जो अनसिमेट्रिकल केस हैं, जैसे ए बी, देखो इनको ब्रेक करोगे तो ये डिवाइड नहीं हो रहे सेम। जैसे GLY अनसिमेट्रिकल है, ठीक है, तो जो अनसिमेट्रिकल होंगे उनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी होगा और उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी होगा। ये ट्रिक है हमारी। अब इस ट्रिक के बेस पर, इस कंसेप्ट के बेस पर हम सिमेट्रिकल के एग्जाम्पल पढ़ते हैं। तो सिमेट्रिकल का क्या एग्जाम्पल है उसे थोड़ा समझते हैं। मान लो हमारे पास कंपाउंड है MAA का होल ट्वाइस, ये बाइडेंटेड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, ये बाइडेंटेड मतलब 2 हो गया। बाइडेंटेड मतलब 2 डोनर साइड और 2 एटम हमारे पास हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। 2 तो हमारे पास डोनर साइड है, बाइडेंटेड मतलब 2 डोनर साइड है और 2 आपके प्रेजेंट हैं। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ। 4 कोऑर्डिनेशन हो, सिमेट्रिकल हो, तो उसमें ना ज्योमेट्रिकल होगा ना ऑप्टिकल। चेक करते हैं ज्योमेट्रिकल क्यों नहीं होगा। तो मान लो मैंने लिखा M और ये लिखा है AA, तो ऐसे लिख दिया, ये A से A जुड़ा हुआ है, बाइडेंटेड मतलब जुड़ा हुआ। ऐसे इधर लिख दिया A और A, ये आपस में जुड़ा हुआ है, बाइडेंटेड है। ओके, इन दोनों के बीच में यहाँ 90 डिग्री का एंगल माना जाता है। इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल माना जाता है। ओके, तो 90 डिग्री का एंगल होगा। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूं, जैसे M इधर का सेम रखा A और A, अब यहां चेंज करना चाहता हूं, इसको मैं यहां लाना चाहता हूं और इसको यहां, तो देखो ये वाला ऊपर आया तो A ही कहलाएगा और ये वाला नीचे आया तो भी A कहलाएगा। अब भी इसमें 90 डिग्री का एंगल है, मतलब यहां कोई चेंज दिखाई नहीं दिया, इसमें कोई चेंज दिखाई नहीं दिया। ऐसी कंडीशन में अगर हम चेक करें ऐसे क्रॉस करके, तो देखो A और ऐसे देखोगे तो भी A, यहां चेक करो A और A, और यहां चेक करो A, सेम आ रहा है। अगर हम दोनों सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है। तो इसमें ना ज्योमेट्रिकल होगी और ना ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पाई जाएगी। मैं एक और एग्जाम्पल समझाता हूं, अच्छी तरह समझना। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो हमारे पास है MAA, ये तो हो गया सिमेट्रिकल, और एक लिख देता हूं मैं अनसिमेट्रिकल AB। तो देखो ये बाइडेंटेड है तो 2 ये रहे और ये बाइडेंटेड है तो 2 ये रहे, तो टोटल होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, लेकिन एक सिमेट्रिकल है, इसमें एक हिस्सा सिमेट्रिकल है ये वाला। जब सिमेट्रिकल होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं मिलेगी। चेक करते हैं कैसे प्रूव करेंगे। M, ये दोनों AA हैं, तो ये लिख दिया मैंने AA, ओके, इधर लिख दिया मैंने AB, ऐसे, ये हमने माना। अब इसको हम चेंज करके चेक करते हैं। चेंज कैसे करेंगे हम, ये दोनों तो सेम रखे हमने, इसको यहां ले आओ, इसको यहां, तो ये हो गया B और ये हो गया A, ये रख दिया हमने। ओके,
अब चेक करते हैं क्या कंडीशन है। ये है ए बी और ये है ए ए, यहां चेक करो ये है ए ए और ये है ए बी, बी ए करो या ए बी करो एक ही बात, ए बी। अब देखो ए बी मैच कर रहा है, ए ए मैच कर रहा है, तो हम दोनों कैसे हुए, सेम हुए। जब सेम होगा स्ट्रक्चर तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगी। तो ये केस था सिमेट्रिकल का। अब एक एग्जाम्पल समझते हैं अनसिमेट्रिकल के लिए। यहां हम चेक करते हैं अनसिमेट्रिकल का केस, जैसे एम ए बी अनसिमेट्रिकल है, तो देखते हैं ज्योमेट्रिकल होगा नहीं। तो मैंने कहा था इसमें ज्योमेट्रिकल होता है, चेक करते हैं कैसे होगा। तो हमने लिखा एम, फिर लिखा ए बी, एक तरफ लिख दिया ए और ये बी, ऐसे इधर लिख दिया ए और ये लिख दिया बी, एक स्ट्रक्चर बन रहा है ये। अब इसको मैच करते हुए लिख रहा हूं, इधर ये ए है ये बी है, सेम है। इसको उल्टा कर दो, बी ऊपर ए नीचे, तो बी ऊपर, थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है, ए नीचे, ये रख दिया हमने। अब चेक करो ए बी और इसे चेक करो ए बी और यहां चेक करो ए ए और बी बी। तो देखो ए बी है यहाँ कोई ए बी नहीं है, यहाँ ए बी है यहाँ कोई ए बी नहीं, तो हम दोनों कैसे हुए, डिफरेंट। जब हम दोनों डिफरेंट हुए तो इसमें ज्योमेट्रिकल पाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल है हमारे पास, उस एग्जाम्पल को समझते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया PT GLY का होल ट्वाइस। तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर, दो तो एटम है और बाइडेंटेड है अनसिमेट्रिकल, तो दो इसका हो गया डोनर साइड, GLY की डोनर साइड दो होती है, तो टोटल हुआ 4। तो वो इस कैटेगरी के एग्जाम्पल में आ गया। अगर आप चाहो तो इस फॉर्म में इसको मैं शो करके दिखा देता हूं। तो शो कैसे शो करेंगे उस पर थोड़ा ध्यान दो। एक्चुअल में जो GLY है इसका फॉर्मूला होता है NH2 CS2 NH2 CS2 C डबल बॉन्ड O, इसे रिप्रेजेंट करते हैं GLY से। ये है GLY ग्लेसिनेटो NH2 CS2 COO नेगेटिव, ओके। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब इसे कैसे लिखेंगे, आप ऐसे करके एक अरेंजमेंट लिखो। यहां हो गया प्लेटिनम, अब यहां लिखोगे GLY को NH2 CS2 C डबल बॉन्ड O, यहां लिख दोगे O नेगेटिव। ऐसे इधर लिखोगे GLY, तो NH2 CS2 CO, यहां लिख दोगे O नेगेटिव। तो ये एक फॉर्म हो गई, ठीक है। इसमें देखो ये दोनों ग्रुप सेम है, इसलिए इसको बोलेंगे सिस फॉर्म। अब इसका एक और अरेंजमेंट मैं यहां बना रहा हूं, कैसे बनेगा उस पर ध्यान देना। ये हो गया प्लेटिनम, ये वाला हिस्सा बिल्कुल सेम रखो, NH2 CS2 COO नेगेटिव, सेम रखा। इसको उल्टा करना, ये ऊपर ये नीचे, तो नीचे से स्टार्ट कर लो, NH2 CS2 CO और O नेगेटिव। तो देखो ये क्रॉस में सेम आ रहा है, तो इसको बोलेंगे हम ट्रांसफॉर्म, मतलब ज्योमेट्रिकल पाई जाएगी। एक सिस होगा और दूसरा ट्रांस।